महामारी ने बदल दी है दुनिया। सोशल डिस्टेंसिंग ने लोगों को दूर कर दिया तो ऑनलाइन दुनिया लोगों को करीब लेकर आई। ऑफिस से लेकर मीटिंग और जश्न मनाने से लेकर शादी तक सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ऑनलाइन की इस दुनिया में और क्या क्या हो सकता है। क्या हम घर बैठे किसी और जगह भी मौजूद रह सकते हैं? क्या दूर बैठे अपनों से मिल सकते हैं? या फिर जो इस दुनिया में नहीं है क्या उनसे दोबारा मिल सकते हैं? ये सब कुछ मुमकिन बनाने की कोशिश हो रही है मेटावर्स की दुनिया में। कैसे मेटावर्स के जरिए और ये वर्चुअल दुनिया को बदलने की तैयारी, इसकी चर्चा कवर स्टोरी में। मेटावर्स जिसे माना जा रहा है इंटरनेट का भविष्य, लेकिन ये है क्या और हम इसके लिए कितने तैयार हैं? वैसे इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, ना ही इसकी कोई ठोस परिभाषा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये अपने आप में एक ऑनलाइन दुनिया है जहां लोग वर्चुअल वर्ल्ड में साथ खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और इसके लिए चाहिए एक वर्चुअल हेडसेट। मेटावर्स को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है कई बड़ी टेक कंपनियां। फेसबुक की मालिक कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि वो खुद को एक सोशल मीडिया कंपनी से बदलकर मेटावर्स की कंपनी बनाने की तैयारी में है और इसके लिए वो यूरोप में 10,000 लोगों को काम पर रख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट समेत कुछ गेमिंग कंपनियां भी इसमें बड़ा निवेश कर रही हैं और मेटावर्स की तकनीक इस्तेमाल हो भी रही है कई चीजों के लिए, लेकिन इसके पूरी तरह इस्तेमाल में थोड़ा वक्त लगेगा। यहां तक कि मेटा कंपनी ने भी कहा है कि पुख्ता तौर पर मेटावर्स 1 दशक या अधिक वक्त में तैयार हो सकता है, लेकिन कई जगहों पर इसे लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कई निजी कंपनियां इस नई डिजिटल दुनिया में नई तैयारियां कर रही हैं। सोचिए कि आप वर्चुअल दुनिया मेटावर्स में अपने शहर में हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं या खा पी रहे हैं। ये दिन अब दूर नहीं है। महामारी ने सोल की सरकार को इसे साकार करने के लिए $35 मिलियन का निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। सिटी हॉल का दौरा करने के बजाय एक AI लोक सेवक मेटावर्स में रहने वाले लोगों की मदद करेगा। लोग वास्तविक दुनिया के प्रश्न पूछ सकते हैं और समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, त्योहारों का भी आनंद ले सकते हैं। दक्षिण कोरिया में डिजिटल ह्यूमंस गेम खेल रहे हैं, मनोरंजन और घर खरीद रहे हैं, कुछ तो बड़े स्टार बन गए हैं। ये स्टूडियो तब चर्चा में आया जब उन्होंने बेटी की मौत पर शोक व्यक्त करने में एक मां की मदद करने के लिए उनकी मृत बेटी का वर्चुअल संस्करण बनाया था। उन्होंने हाल ही में अपना पहला डिजिटल ह्यूमन लॉन्च किया है। अगले 3 से 5 वर्षों में वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पूरी तरह 3D से बनाए जाएंगे और वो AI पर आधारित होंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वो सभी जिनका निधन हो गया है, जैसे किसी के माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य, उन्हें इस तकनीक के माध्यम से रीस्टोर किया जा सकता है। इसके कई फायदे हैं। दक्षिण कोरिया के ज़ेपेटो ऐप को 3 साल पहले ही लॉन्च किया गया था और अब इसके 1.25 अरब यूजर्स हैं। फैशन के क्षेत्र में ये कामयाब रहा है। कुछ लोग वर्चुअल दुनिया में डिजाइनर बनकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ये बस शुरुआत है। लोग धीरे धीरे मेटावर्स के बारे में जानने लगेंगे। मेरी तरह कई लोग डिजिटल दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं और जैसा कि टेक्नोलॉजी की हर वेव के साथ होता है, नियंत्रण और नियम का पालन करना अनिवार्य है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, गोपनीयता एक बड़ा विषय बनकर सामने आता है। वास्तव में ये महत्वपूर्ण है कि नियामक इसका इस्तेमाल करें और फिर ये समझने में सक्षम हो कि इसके वास्तविक फायदे और नुकसान क्या हैं और हमारे जैसे ऑपरेटर्स से सारी जानकारी लेते रहें। यहाँ दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी ज़ेपेटो पर प्रचार करते हैं। मेटावर्स अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है।